हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इस प्रॉब्लम से मैंने बहुत सफ़र किया और पहले से अब मैं काफ़ी बेहतर हूँ और बहुत हेल्प मिली मुझे जो है। खुद से ही मोटिवेशन मिला, खुद से ही हेल्प मिली और खुद से ही मैं इन चीज़ों से बाहर निकल कर आया हूँ। तो ये टॉपिक क्या है? डर या हकीकत? जो हम सोच रहे हैं, क्या वो सचमुच होने वाला है? होगा हमारे साथ या सिर्फ वो डर है? तो दोस्तों, ये सिर्फ डर है। अगर आपने अपनी सारे टेस्ट वगैरह करा लिए हैं और ना जाने कितने बार कराए होंगे, जो इन तकलीफ़ों से गुज़र रहा होता है वो टेस्ट से पीछे नहीं रहता। उस बंदे ने कितनी बार ये टेस्ट करा लिए होंगे लेकिन रिपोर्ट्स नॉर्मल, और वो बंदा सोच में पड़ जाता है कि ये है क्या, मेरे साथ हो क्या रहा है। और कुछ समय बाद लोग भी उसे पागल सा समझने लगते हैं। तो क्या ये एंजाइटी पागलपन है? नहीं, ये पागलपन नहीं है। ये सिर्फ हमारे दिमाग का डर है, वहम है, जिसे हम पाल रहे हैं। और पालते पालते इस वहम को हम इतना बड़ा कर लेते हैं कि हम इस एंजाइटी नामक डर के चक्रव्यूह में आकर फंस जाते हैं। मेरी लाइफ के कई बड़े रोचक मोड़ आए जहाँ मैंने बहुत सफ़र किया और फाइनली मैंने अपने दम पे अकेले खुद के मोटिवेशन से ही, मुझे किसी ने मोटिवेशन नहीं दिया, खुद के ही मोटिवेशन से आज मैं इन सब चीज़ों से लगभग बाहर आ चुका हूँ। आगे चलकर इस वीडियो में या आने वाली वीडियो में, क्योंकि मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं ऐसी जॉब करता हूँ जहाँ मुझे समय कम मिल पाता है, तो मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में जो है आपको डर से लड़ने का तरीका बताऊँगा। इस डर को कैसे हराना है, इस एंजाइटी से जीत कैसे पानी है, ये सारे तरीके मैं आपको बताऊँगा। लाइफ स्टाइल चेंजेस कैसे करने हैं, उसके बाद डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करना है और पेशेंस कैसे रखना है। ये जो 3-4 चीज़ें मैंने आपको बताई है, लाइफ स्टाइल, पेशेंट, ये सारी चीज़ें अगर आपके अंदर नहीं होंगी तो फिर आप एंजाइटी से जीत जाए ऐसा दिमाग से निकाल दीजिएगा। तो एंजाइटी में सिम्टम्स बड़े ख़तरनाक होते हैं, ऐसे सिम्टम्स जो हम किसी को बता भी नहीं सकते। अगर हमने बता दिए गलती से तो 1-2 बार तो ठीक है, पर आए दिन अगर हम उसको ये सिम्टम बताएंगे तो यही बोलेगा कि इसको जो है दिमाग की बीमारी हो गई है, इसको पागल वाले डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। बट हकीकत ये है कि ये बीमारी तो साइकेट्रिस्ट के पास जाने लायक है, पर सिर्फ 5%, 95% चीज़ें हम अपने आप ही ठीक कर सकते हैं। अच्छा, डर, कुछ लोगों को क्राउड में जाने का डर होता है, भीड़ में जाते वो पैनिक होने लगते हैं। कुछ लोगों को डर होता है बीमारियों से कि कहीं मुझे बड़ी बीमारी तो नहीं हुई, चेस्ट पेन, अरे कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आने वाला है, या मेरे हार्ट में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, सिर में दर्द, अरे कहीं मेरे ब्रेन में ट्यूमर तो नहीं हो रहा है, या स्ट्रोक तो नहीं हो गया, या जितनी भी उस लेवल की बीमारी जहाँ पे आदमी का 50-50% चांस होता है, उस लेवल की बीमारियाँ हमारे दिमाग में आती हैं। तो अच्छा, एक डर और भी है लोगों में, ऊंचाई से डर। और भी बहुत प्रकार की एंजाइटीज़ होती हैं। अभी मैंने मेनली 3 ही प्रकार की आप लोगों को बताई।
एक डर ऊंचाई का हो गया, दूसरा क्राउड और तीसरा हेल्थ एंजाइटी जिसे हाइपोकॉन्ड्रिया भी बोलते हैं। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा और आगे चलकर ये भी बताऊँगा कि मैंने इस बीमारी से लड़ने के लिए क्या-क्या हथकंडे इस्तेमाल किए, कैसे मैंने इस चक्रव्यूह को तोड़ा और मैं बाहर निकल कर आया, ताकि जो मेरे भाई-बहन इस बीमारी से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, वो उनको भी इस बीमारी से निकलने में मदद मिले। तो अच्छा, अब हम बात करते हैं सिम्पटम्स क्या, कि सिम्पटम्स कौन-कौन से आते हैं इसमें। सिम्पटम्स चेस्ट पेन, मेनली मैं हाइपोकॉन्ड्रिया की बात कर रहा हूँ। क्राउड में जाने का डर और ऊंचाई का डर, उसके बारे में मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो है मुझे एक्चुअल में हेल्थ एंजाइटी ही थी। मैं बीमारियों को लेकर दिन रात सोचता रहता था कि मेरे चेस्ट में पेन हो रहा है, कहीं मुझे ये तो नहीं हो गया, मेरे दिमाग में दर्द हो रहा है, कहीं मेरे दिमाग में तो कुछ नहीं हो गया, मेरे पेट में दर्द हो रहा है तो कहीं मुझे ये तो नहीं हो गया। अच्छा, इसके सिम्पटम्स क्या होते हैं? डिजीनेस, चक्कर आते हैं, चेस्ट में चुभन होती है, पेट में एसिड बहुत बनता है, पेट में दर्द होगा। उसके बाद सर्वाइकल एरिया में बहुत पेन होगा, शोल्डर में भारीपन लगेगा हमेशा, गर्दन में भारीपन, दर्द। उसके बाद भूख नहीं लगेगी, वेट लॉस होता जाएगा। मेरा वेट 81 केजी था और वहाँ से मैं डाउनफॉल होते होते 54 केजी तक गया। फिर मैंने खुद को ठीक किया, मैं बोला भाई ऐसे तो नहीं हो पाएगा। तब जाके मैंने उन चीज़ों को ठीक करना शुरू किया और अभी मेरा 62 केजी वेट है। अभी भी हालांकि मुझे काफ़ी मेहनत करनी बची हुई है, बट मैं अभी उन प्रॉब्लम से बाहर सा आ गया हूँ लगभग। तो मुझे काफ़ी खुशी होती है कि मैं अब जीत गया हूँ। मैंने वो चक्रव्यूह जो रचा गया था मेरे लिए, मेरे दिमाग ने जो चक्रव्यूह मेरे लिए रच रखा था, मैंने उसको तोड़ दिया। तो मेनली हमारे चेस्ट में पेन होता था, तो हम क्या करते थे, भाग के जाते थे डॉक्टर के पास। मैंने 16 बार इको, ईसीजी की तो कोई गिनती नहीं। उसके बाद हार्ट से रिलेटेड जैसे सिटी एंजियोग्राफी, वो भी मैंने करा डाली और आए दिन कुछ ना कुछ टेस्ट में हार्ट का कराता ही रहता था। फिर पेट का, गर्दन का, कहीं कुछ ब्रेन का, बहुत सारे टेस्ट कराए और पैसे भी बहुत बर्बाद हुए। तो मैंने जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ मेरे पेट से। एक बंदा था जिसको पेट में कैंसर हो गया था और मेरे दिमाग ने क्या किया, उस पॉइंट को अपने दिमाग में डाल लिया, बैठा लिया पूरी तरीके से और बोला बेटे इसको यहाँ पे कैंसर है तो तुझे भी होगा, हो सकता है। अब वहीं पे मेरे दर्द भी शुरू होने लगा। उसी जगह पे मैंने सारे टेस्ट करा लिए, कितनी बार पेट का इलाज करा दिया, दुनिया भर के डॉक्टर बदल दिए, रिज़ल्ट सिर्फ गैस्ट्राइटिस, गैस, एसिड और कुछ भी नहीं। इसी तरीके से पेट से बाहर निकला तो फिर हार्ट पे आ गया, हार्ट से बाहर निकला तो ब्रेन पे आ गया, ब्रेन से बाहर निकला तो सर्वाइकल पे आ गया। मतलब मल्टीपल डॉक्टर्स के पास जाता रहता, पैसे फूकता रहता, इलाज कराता रहता और रिज़ल्ट में मुझे ज़ीरो। लास्ट में मैं साइकेट्रिस्ट के पास भी गया। 2 साल जैसा मैंने नींद की दवाइयाँ, एंटी डिप्रेसेंट और दुनिया भर की चीज़ें की, बट रिज़ल्ट ज़ीरो। तो धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि चक्रव्यूह जो है मेरे दिमाग ने ही रचा हुआ है और इससे मुझे खुद ही निकलना पड़ेगा। इस दिमाग के चक्रव्यूह को मुझे खुद ही तोड़ना पड़ेगा। और फिर
मैंने वो सारे हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू किए जो मेरी आत्मा कहती थी। मतलब अंदर से एक आत्मा की आवाज़ आती है, बोलती है ना कि बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है। जो तुम सोच रहे हो, जो तुम्हें सिम्पटम्स आ रहे हैं, जिस प्रॉब्लम, जिस ऑर्गन और बॉडी के जिस पार्ट के बारे में डर बैठता था, उसी पार्ट में वैसे ही सिम्पटम्स आते थे। बट लास्ट में रिज़ल्ट कुछ भी नहीं, सिर्फ बेइज़्ज़ती। लोगों को बता दिया तो बेइज़्ज़ती हो गई, बदनामी और सेल्फ कॉन्फिडेंस अलग, जो ख़राब हुआ वो अलग। तो फाइनली फिर मेरी अंतरात्मा ने बोला कि इससे लड़ना खुद ही है और खुद ही जंग जीतना है, इस चक्रव्यूह को खुद ही तोड़ना है। तो अभी जो है मैं आने वाले समय में, यानी आने वाले कुछ ही दिनों में वो वीडियोस डालना शुरू करूँगा जिन तरीक़ों से मैं बाहर आया इन चीज़ों से। तो उम्मीद करता हूँ आप भी वो वीडियोस देखेंगे और शेयर भी करेंगे, जो भाई बहन चुपचाप से इस प्रॉब्लम को झेल रहे हैं, और आपको भी प्लस उन भाई बहनों को भी मेरी इन आने वाली वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी इस चीज़ से बाहर निकलने में। तो जब भी सिम्पटम्स आता है ना, तो वो सिम्पटम्स दिमाग को तुरंत एक्टिव कर देता है कि भाई लग रहा है अब ये होने वाला है, पर होता नहीं है, वो सिर्फ डर है। वो चक्रव्यूह है जो हमारे दिमाग में रच रखा है, तो उस चक्रव्यूह से निकलना पड़ेगा। नहीं तो ज़िंदगी, आप सभी को मालूम है जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं, इस समस्या से जूझ रहे हैं, कि एक ऐसा चक्रव्यूह है जो पूरी लाइफ बर्बाद करके रख देता है। फाइनेंशियल, मेंटल और प्लस फिज़िकल, अब प्लस रिलेशन भी, यहाँ तक कि चारों तरफ से आप बर्बादी की कगार पे खड़े होते हैं। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और आने वाले समय में मैं इनके सिम्पटम्स बताऊंगा कि इनके क्या क्या सिम्पटम्स आते हैं एंजाइटी में, प्लस एंजाइटी से निकलने के तरीके बताऊंगा कि कैसे हम इसको निकलें, इस चीज़ से कैसे निकलें। लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ज़रूर रखनी पड़ेगी। अगर आपने ये नहीं किया तो आप निकल नहीं पाओगे। इसलिए, और जो रूल्स मैं बताऊंगा उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को आगे चलकर हेल्प करेगी। अभी के लिए इतना ही। मैं जल्द ही आने वाले समय में वीडियोस अपलोड कर दूंगा कि मैं इन चीज़ों से कैसे कैसे बाहर आया हूँ। तो ठीक है, नमस्कार दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक सभी को राम राम।